brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। मेरे निर्देश, मेरे डायरेक्शन से पर्चा दर्ज हुआ था और क्योंकि ये इतना बड़ा मसला है जिसने कि पंजाब को बर्बाद कर दिया, पंजाब पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जिस तथ्य पे हमने 2021 दिसंबर में पर्चा दर्ज किया था विक्रम मजीठिया के खिलाफ, उन सारे बातों के बारे में जानू कराने के लिए I went to bridge the gap to give the background about this case under which circumstances under which 2012 से शुरू होता है। 2012 में भी काफ़ी सबूत थे जो कि छुपा दिए गए क्योंकि उस टाइम अकाली सरकार थी। तो विक्रम मजीठिया उस टाइम बहुत पावरफुल थे। उन्होंने उन चीज़ों को मैनेज करके और भी इन्होंने अपना पावर का मिसयूज़ करके जहाँ कुछ एविडेंस डिस्ट्रॉय किया, कहीं कोई चीजें, वो सभी चीजों के बारे में इनको जानू करने के लिए। नहीं तो 2021 से लेके अब तक आप साइलेंट क्यों थे? अगर आपके पास एविडेंस था या कुछ था। मैं क्या करता, बताइए क्या करता मैं क्या करता? कौन कह रहा है ये बात? मैं उनको मेरे सामने कीजिए। ये बेतुकी बातें हैं कि आप साइलेंट, ये जो भी कह रहा है ये विक्रम मजीठिया का कोई बोल रहा है। ड्रग्स मनी मामले में विक्रम सिंह मजीठिया की मुश्किलें बड़ी हैं क्योंकि पूर्व डीजीपी पंजाब सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने गवाही दी है, कमेटी के सामने पेश हुए हैं। सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, आप डीजीपी रहे हैं, ड्रग्स के मामले आपने देखे हैं, आपने इन्वेस्टिगेट किए हैं, लेकिन इस बार क्योंकि आप रिटायर हो चुके हैं, इतने समय बाद आप कमेटी के सामने पेश हुई, क्या बातचीत हुई और ये वॉलंटरी है कि पंजाब सरकार ने आपको अप्रोच? मैं थोड़ा इसमें गलतफहमी है लोगों को। मैंने गवाही नहीं दी क्योंकि मैं डायरेक्टर जनरल पुलिस था, तो मैं दी हेड द चीफ सुपरवाइजरी ऑफिसर। मेरे निर्देश, मेरे डायरेक्शन से पर्चा दर्ज हुआ था और क्योंकि ये इतना बड़ा मसला है जिसने कि पंजाब को बर्बाद कर दिया, पंजाब पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और मुझे 36 साल हो गए पंजाब, मेरा एक लगाव, एक प्यार है पंजाब से, अपने देश से और पंजाब पुलिस से। ये इतनी बड़ी चुनौती का सामना, क्योंकि ये नए अफसर हैं जिनको ना उसके बारे पूरी नॉलेज है, तो जो मेरी नॉलेज, जो मेरी एक्सपीरियंस, जो मेरे पास अपने सूत्रों के मुताबिक जो खबर थी, जिस तथ्य पे हमने 2021 दिसंबर में पर्चा दर्ज किया था विक्रम मजीठिया के खिलाफ, उन सारे बातों के बारे में जानू कराने के लिए I went to bridge the gap to give the background about this case under which circumstances under which we had registered the case against Vikram Mejia in December 2021. Because these are new officers, young officers who are not acquainted with those matters. There was a lot of evidence because the matter starts from 2012. ये मामला 2012 से शुरू होता है। 2012 में भी काफ़ी सबूत थे जो कि छुपा दिए गए क्योंकि उस टाइम अकाली सरकार थी। तो विक्रम मजीठिया उस टाइम बहुत पावरफुल थे। उन्होंने उन चीज़ों को मैनेज करके छुपा दिया। वो चीज़ें सामने आनी थी, वो मैंने उनको बताया। क्या क्या तथ्य हमारे पास 2021 में है और क्या क्या चीज़ें और भी इन्होंने अपना पावर का मिसयूज़ करके जहाँ कुछ एविडेंस डिस्ट्रॉय किया, कहीं कोई चीजें, वो सभी चीजों के बारे में इनको जानू करने के लिए, टू गिव देम द बैकग्राउंड, टू ब्रिज द गैप बिटवीन 2012 टू 2021 टिल दिस डेट। लेकिन बात ये भी आती है कि दिसंबर 2021 में पर्चा दर्ज हुआ, क्या उसमें चालान हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप डीजी तकरीबन महीने से थोड़े कम के लिए रहे, लेकिन क्या हुआ उस मामले में? उस मामले में क्यों खुलासा नहीं हो पाया या कोई कार्रवाई क्यों नहीं? बड़ी दुख की बात है जी। आप देखिए, क्योंकि नेचुरली मेरे को तो हटा दिया गया। क्यों हटा दिया, अब ये भी आप सोच सकते हैं कि क्या फोर्सेस उस टाइम चल रही होंगी। तो ये इतने इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, इसमें मैं रहता तो कड़ी बनी रहती। तो मैंने देखा कि जो नए आए उनको पता ही नहीं था। सिर्फ 1 घंटे के लिए उनको कहा कि कोर्ट में आप तफ्तीश कर लें। कोर्ट में 1 घंटे में क्या तफ्तीश हो सकती है? पुलिस आज तक मैंने कभी सुना नहीं कि 1 घंटे में कोर्ट में बैठे बैठे कोई आप तफ्तीश कर लो। तो पर इस तरह के ऑर्डर, इसका मतलब पुलिस अपना पक्ष ठीक तरीके से, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ठीक तरीके से कोर्ट के सामने पेश नहीं कर पाई। तो दोबारा से, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला है जो पंजाब को बर्बाद कर रहा है, इस चीज़ को पंजाब, जब मैं दोबारा बता रहा हूँ, पंजाब को
पंजाब पुलिस को और देश को बचाने के लिए जो मेरी हैसियत है, जो मेरी काबिलियत है, जितनी मेरी नॉलेज है, उस मुताबिक मैं जाके कई लोग तो ये भी बोलेंगे कि मसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, वहां पे उनको राहत मिली। बिक्रम मजीठिया ने जो एक डिफेमेशन केस था, अरविंद केजरीवाल जी ने माफी भी मांगी, तो बहुत सारी चीजें हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं कुछ आया जो कि कॉन्क्रीट हो। क्या एविडेंस है बिक्रम मजीठिया? यही तो बात मैं करने गया था कि इतना एविडेंस होने के बावजूद क्यों माफी मांगी, इतना एविडेंस होने के बाद क्यों सामने नहीं आ रहा, वही तो बात मैं बताने गया था। और इससे ज्यादा एविडेंस है और तफ्तीश के दौरान वो सामने आएगा कि दुख की बात है। कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरह का एविडेंस? देखिए, ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वो बताना ठीक नहीं होगा। मैं इतना ही बता सकता हूं कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन, एविडेंस, फैक्ट्स 2012 में भी थे, 2021 में भी थे और अब भी हैं। वो सारा तो 21 में किसने? 12 में तो चलो आप बोल रहे हो उनकी सरकार थी, 21 में किसने बचाया? 21 में जब मैं ही हट जाता हूँ, वो टीम ही हट जाती है, तो नई टीम जो आई उनको पता ही नहीं क्या करना है, वो उस चीज को परस्यू नहीं कर सकी। जब तक उन्हें पता चला, ठीक तरीके से अफसर आए और तफ्तीश किया, हर कड़ी को दोबारा जोड़ा, तो करते करते तो अब जब मैंने देखा तो क्या पंजाब पुलिस इन्फ्लुएंस थी या केपेबल नहीं, पंजाब पुलिस बहुत बढ़िया फोर्स है, बहुत केपेबल फोर्स है, पर कभी भी आप जब कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसमें केस को समझने में, और ये बड़ी टेक्निकल चीजें, क्योंकि नंबर 1 ये भी जो होते हैं ये हर चीज को कवर अप करके, शेल कंपनीज हर चीज को कवर अप करके चलते हैं। नंबर 2, उसको समझने के लिए, एंड इट इज सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, आपको एविडेंस चाहिए होता है। एक चीज है इंफॉर्मेशन पाना, एक चीज है एविडेंस विच विल स्टैंड इन कोर्ट, वो लेके आना। वो चीजें अब सामने आई है, तो उन कड़ियों को जोड़ने के लिए मैं गया था, मैं खुद गया था वहां पे कि बताने के लिए, क्योंकि ये अपना ही फोर्स है, मेरा ही परिवार है। आई ट्रीट इट एज अ फैमिली एंड आई ट्रीट इट एज माय ड्यूटी। मैंने इसीलिए बार-बार कई लोग बोले हैं तो 2021 से लेके अब तक आप साइलेंट क्यों थे? अगर आपके पास एविडेंस था या कुछ था, मैं क्या करता? बताइए क्या करता मैं क्या करता? कौन कह रहा है ये बात? मैं उनको मेरे सामने कीजिए। ये बेतुकी बातें हैं कि आप साइलेंट, ये जो भी कह रहा है ये बिक्रम मजीठिया का कोई बोल रहा है। मैं हमेशा बोलता रहा हूं, मैंने हर जगह अपना पक्ष पेश किया है और हर जगह बोलता रहा हूं, हमेशा बोलता रहा हूं। जब से मैंने नौकरी में आया हूं, क्राइम और क्रिमिनल्स, टेररिस्ट, इनके खिलाफ मैंने कार्रवाई की और बोलता रहा हूं, कार्रवाई करता रहा हूं, मैं कभी चुप नहीं हुआ हूं। तो ये जो ड्रग्स किससे पैसा कमाया जाता है, एक तो कितने बड़े पैमाने में, और क्या ये सिर्फ पॉलिटिशियंस तक लिमिटेड है या पुलिस भी इन्वॉल्व है? कितना बड़ा ये रैकेट है और क्या, कैसे आप बिक्रम मजीठिया के साथ साथ और कौन कौन है? मैडम, ये मैं हर वक्त बोल चुका हूं। मेरे एक्चुअली आपको शायद इन लोगों को जो कह रहे हैं मैं चुप रहा हूं, मैंने कई सारे एपिसोड्स किए, मैंने कईयों के साथ पॉडकास्ट किए हैं, कई इंटरव्यूज दिए हैं, किसी ने सुने नहीं होंगे। ये पहला नहीं, ये मेरे का 10वीं बारी होगा। इसमें हर पहलू के, हर वर्टिकल के, मीन्स पॉलिटिकल राइट, वेरी पावरफुल पीपल इन पॉलिटिक्स, इन गवर्नमेंट वुड बी इन्वॉल्व, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, जुडिशरी, प्रोसिक्यूशन, मीडिया, हर एक के कोई ना कोई होगा जो इनको शय देता है, मदद करता है अगेंस्ट अ पिक्यूनरी बेनिफिट। ठीक है, वो खुद ड्रग नहीं बेचते, बट वो शय देते हैं, सपोर्ट देते हैं, एंड इट इज द जॉब। बढ़िया पॉलिटिशियन भी हैं, बढ़िया ब्यूरोक्रेट्स हैं, बढ़िया पुलिस अफसर हैं, बढ़िया मीडिया वाले हैं, बढ़िया जजेस हैं। तो जब तक हम इकट्ठे होके नहीं करेंगे, ये जो मैलेज है, ये जो कर्स है, ये जो कैंसर है, ये जो बीमारी है ड्रग्स की, ये हमारे छूट नहीं सकती। सरकार की तरफ से भी बड़े वादे किए थे ड्रग्स को लेके, लेकिन अब जिस तरह से कार्रवाई होती पिछले कुछ दिनों में नजर आई है, और अब एक बड़ी कार्रवाई की है, बिक्रम मजीठिया पर हाथ डाला है, विजिलेंस ब्यूरो डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस भी बनाया है। तो इस सब में आप कैसे देखते हैं कि ड्रग्स बढ़ा है, कम हुआ है, या आपको लगता है कि स्टेटस को है? देखिए, ड्रग्स, मैं आपको रिलेटिव इन फाइनेंशियल टर्म्स बताता हूँ। 2017 में जिस टाइम पे ये केस मेरे को एक SIT के द्वारा दिया गया था, तो उस टाइम नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की अपनी रिपोर्ट में था कि करीब 40,000 करोड़ का टर्नओवर है ड्रग्स का पंजाब में। तो वो बढ़ते बढ़ते अब पता नहीं कहाँ पहुंचा है। सो
तो आप अंदाज़ा लगा लिए कि किस तरह के पेमेंट्स जाते होंगे, किस किस को जाते होंगे और इनका पकड़ कितना ज़्यादा है। कई जगहों पे पब्लिक जाती है इन्फॉर्मेशन देने के लिए, उनके खिलाफ भी ये तस्कर पड़ जाते हैं। सो ये बहुत पावरफुल, बड़े स्ट्रांग हो गए हैं। इस करके इनके खिलाफ कार्रवाई करके इनको रोकना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपने बात की टेररिस्ट गैंगस्टर, आपने कहा कि काफ़ी टाइम से चल रहे हैं। जग्गू भगवानपुरिया है, उनकी मदर का टारगेट किया, उनके जो सहयोगी हैं करणवीर, उसको मार दिया। कैसे देखते हैं? आपको लग रहा है कि ये एक सिचुएशन है विच ऑल्सो रिक्वायर्स अटेंशन? बिल्कुल, देखिए क्राइम को तो रोकना है, माफिया तो रोकना है। ये जो इंटर गैंग वॉर्स हैं, ये जो इस तरह का क्राइम, बिल्कुल इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत बड़ा पहलू है इसमें। उसके बगैर कभी पंजाब में ना अमन शांति आएगा, अमन शांति नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, कभी एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज नहीं आएंगे, पंजाब डूबता जाएगा। पर क्यों? मैं ये समझता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर एंड पीस इज द बैकबोन ऑफ एनी स्टेट। जब तक अमन शांति कानून का पूरा कंट्रोल सही नहीं होगा, तब तक वो ब्रेक डाउन हुआ है। ये आप देखिए सिस्टमैटिकली कि पुलिस हैज बीन सबवर्टेड टू द पॉलिटिकल सिस्टम। और ये काम हुआ जब आप देखें कि जो पुलिस का जो सर्कल है, दैट हैज बीन अमेलगमेटेड विद द पॉलिटिकल द एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसीज, दैट वाज अ वेरी negative step, and that brought a lot of negative changes, effects, bad effects. And after that, police has been regularly subverted to the political setup. So you need bold officers who can deny, but वो कितना करेंगे? So इस करके ये चेंज जरूरी है। और ये आप देखते हैं कि गैंग वॉर आपको लगता है बढ़े? नहीं, अगर पुलिस कार्रवाई करेगी, अगर स्टेट इसमें कार्रवाई स्टेट करना चाहे तो पुलिस रोक सकती है। अगर टेररिज्म रोका है, खालिस्तान मूवमेंट रोका है, तो ये भी रोक सकते हैं। तो उसके लिए एक विल चाहिए, एक एबिलिटी चाहिए, एक केपेबल ऑफिसर्स को चुनना है। कई चीजें हैं जो करनी, जो उस टाइम हुआ था दोबारा करनी चाहिए। मेरिट बेस पे अफसर लगाने चाहिए एट एवरी लेवल। इट इज टीम वर्क, इज नॉट वन सिंगल पर्सन। ऊपर से नीचे तक सारे बिल्कुल टीम वर्क से चलने हैं। बढ़िया अफसर हर जगह। गन्स, गैंगस्टर्स, ग्रेनेड, काफी कुछ हो रहा है, कैसे देखते? गलत है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है और करना है। वो स्टेट के लिए चुनौती है, पुलिस के लिए चुनौती है। तो आई एम श्योर सीएम साहब भगवंत मान जी इस पे ध्यान देंगे और करना चाहिए उनको, तभी जाके पंजाब में बदलाव आएगा। फॉर्मर डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय जो कि सीधा हमसे बात कर रहे थे। और बिक्रम मजीठिया की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं क्योंकि कड़ियां जोड़ रहे हैं जो 2021 में शायद नहीं जुड़ पाई थी, लेकिन एक अहम कड़ी अब जुड़ती नजर आ रही है। लेकिन क्या चीजें हैं, क्या चीज कोर्ट में पेश की जाएगी, ये सारी चीजें अब हैं जो जनता के सामने भी आएंगी। लेकिन अब धीरे धीरे परतें खुल रही हैं। दूसरी ओर अगर हम अकाली दल की बात करें, वो बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं।